हेलो जी। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबको राधे राधे। जो यात्रीगण हम सारा परिवार प्रयागराज, अयोध्या और काशी घूमने गए थे, वो मुझे देख रहे होंगे। सबको नमस्ते। और बच्चों को प्यार और बड़ों को नमस्ते कह रही हूँ दोबारा से। और आप लोग कैसे हैं? आप सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ, क्यों? आपको भी पता होगा सारे बीमार हो गए थे और अब ठीक भी हो गए हो। मैं भी अब कुछ ठीक हूँ, कुछ तो क्या बहुत ठीक हो गई हूँ। दवाइयाँ चली थी, इसलिए रेस्ट पे बैठे हुए थे। और आशा करती हूँ आप लोग भी सब ठीक हो गए। कोई आनी से है, कोई रामपुर से है, और कोई बसंतपुर से है, सूनी से है, शिमला से है, छोटा शिमला से है। सबको याद कर रही हूँ। और कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हो गए। और मेरे ब्लॉग के परिवार, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे हो गए। क्या कर रहे हो आजकल आप लोग? हम भी बेले बैठे हैं। ये देखो ठंड हो गई हुई है बहुत। धूप आई थी सवेरे ना, फिर बादल हो गया है, फिर मौसम ख़राब हो गया, ठंड हो चुकी है। और आप लोग क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं बिस्तरे में। ठंड की वजह से ना, ठंड बहुत हो गई, हवा चली हुई है बहुत। और अब बस अभी टाइम तो क्या हुआ है, काफ़ी हो गया है। हम लेट ही उठे हैं, रेस्ट कर रहे थे। और मेरी छोटी सिस्टर कोटखाई से या आजकल मैं अकेली हूँ यहाँ पे शिमला में। बाकी लोग घर चले गए हैं। वो पेड़ लगाए थे ना, तो पेड़, बारिश हो नहीं रही है, बर्फ़ गिर नहीं रही है। तो हमारे बगीचा है, हाइट में भी शीला जान बोलते हैं, जो तो कोटगढ़ वासी है। मेरे भाई लोग, बहनें लोग, वो तो जानते हैं। जो मुझे मेरा ब्लॉग देखते हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, वो भाई बहन, उनको बता रही हूँ कि हमारा एक हाइट में भी बगीचा है। तो वहाँ पे पेड़ लगाए हैं नए ना। तो मौसम ऐसा ही है, बारिश भी नहीं हो रही है, बर्फ़ भी नहीं गिर रही है। छोटे पेड़ है तो पानी डालना पड़ रहा है, इसलिए सारे घर गए हैं। मैं आजकल रेस्ट पे हूँ, क्योंकि हमारे घर में शादी भी थी, मकान का काम भी चला हुआ था, मिस्त्री लगे हुए थे बहुत सारे। तो उसकी वजह से मुझे सारी थकावट हो चुकी है। तो इसीलिए घर वालों ने मुझे रेस्ट पे रखा है कि तू अब रेस्ट कर, घर हम जा रहे हैं। तो बच्चा पार्टी सब घर गए हैं, हस्बैंड भी घर गए हैं। और मैं कोटगढ़ मेलन से हूँ। जो मुझे जानते नहीं हैं, जो मेरे भाई नए बने हैं फेसबुक में और यूट्यूब में, मेरे भाई बहन, मैं कोटगढ़ मेलन से हूँ। शादी मेरी कोटखाई से हुई है। ऐसे हमारा घर सोलन में भी है, कसौली से 7 किलोमीटर आगे शिवा गांव बोलते हैं, वहाँ से हैं। पर हम कोटखाई में रहे हैं बचपन से लेके ना। मेरे नानके कोटखाई क्यारी दियोरी से है। जो जहाँ के आप जानते होने, जो कोटखाई वासी है सारे, जो लोकल यहाँ के हैं शिमला के, देवरी बोलते हैं। मेरे नानके वहाँ से है, शर्मा फैमिली से। मेरे मामा जी देवा भी रह चुके हैं, देवता बेंद्र महाराज जी के। और एक छोटी सिस्टर मेरी या देवरी घाट में दी है, चौहान फैमिली में। एक उससे छोटी, वो भी चौहान फैमिली में दी है, वो है कोटखाई छत्री गांव में। उसका नाम है छुन्नू। पापा ने रखे हमारे नाम। मेरा नाम बब्बू रखा है। और मेरे से छोटा भाई है, वो डॉक्टर है पालमपुर में, उसका नाम काका रखा है। उससे छोटी का नाम धी है। आप देखते होंगे उसको यूट्यूब में भी, फेसबुक में भी, चैकती मैकती, अनीता चौहान चैकती मैकती धी, ऐसे बोलती है वो भी तीसरे नंबर की है। उससे छोटी छुन्नू है, उसका नाम बबीता है। वो कोटखाई छत्री गांव में दी है, वो भी चौहान फैमिली में है। और हमारे जो बीच वाली बहन है ना मेरी, उसका नाम धी क्यों रखा है आपको मैं बताती हूँ। हमारे जब पैदा हुई थी ना वो, तो कोटखाई में दी है बोलते, केरे बठने दिया। तो मेरे नाना जी ने उसको देखा, तो उसको बोल दिया कि मम्मी को, मेरे मम्मी स्टाफ नर्स रह चुके हैं कोटखाई में, सावित्री जानते होगे सारे। तो हमारा जन्म कोटखाई में ही हुआ है, हम बाज़ार में रहे हैं। सरकारी अकोमोडेशन मिली थी हमारे को, वहीं पे हमारा बचपन बीता है। और अब रिटायर हो गया, तो कोटखाई दरबार में ऊपर हमारे मकान है।
मामा जी भी रहते हैं हमारे वहाँ पे, वो HPMC में मैनेजर रह चुके हैं गुम्मा में। और हमारा जो टिक्कर है कोटगढ़ वाला टिक्कर, वहाँ पे भी रह चुके हैं। तो वो साथ रहते हैं वहाँ पे। हम उनका भी मकान है वहाँ, बगीचा है, हमारा भी मकान है वहाँ पे। तो मम्मी तो पहले से ही बसे हुए हैं वहाँ पे, जॉब भी वही हुई है, रिटायरमेंट भी वही हुई है मम्मी की भी। पापा की तो डेथ हो चुकी है। तो भाई मेरा डॉक्टर है, भाभी भी मेरी डॉक्टर है, वो पालमपुर में है। और पालमपुर में भी हमारे मकान है, शिमला में भी है। जो ये शिमला वाला मकान है ना, ये भी मम्मी वगैरह ने बनाया है। तो हम तीनों सिस्टर इकट्ठी रहती है। देखो बहुत अच्छी किस्मत है हमारी, ऐसी किस्मत किसी किसी की होती है कि शादी से पहले भी इकट्ठी थी तीनों सिस्टर, और शादी के बाद भी हम तीनों इकट्ठी है। हम मिल के बाज़ार जाते हैं। अब जैसे आजकल मैं अकेली हूँ ना, तो बीच वाली वो अनीता वो प्रयागराज चले गए कल के, तो छोटी वाली के घर में आजकल मेरा डेरा जमा है खाना खाने का। सुबह भी वहीं खाती हूँ, शाम को भी वहीं खाती हूँ। बस अपने फ्लैट में सोने आ जाती हूँ। खाना ऊपर चला है छोटी वाली के पास, वो आजकल कोटखाई से आया ना बगीचे का काम करवा के, आपको मिलवाऊंगी उससे भी। और बस इतना ही अपना परिचय मैंने आपको दिया है। और फेसबुक में भी मेरे बहुत अच्छे भाई बने हैं, बहनें बनी हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और उनको राधे राधे। और ये देखो हमारे यहाँ पे डॉगी है ना, बहुत सारी रात आज इन्होंने सोने नहीं दिया हमारे को। ये देखो सोए हुए हैं। एक परे है, इसका नाम कालू है, इसका नाम इसलिए, एक इसका बच्चा यहाँ पेड़ के पीछे। सारी रात आज मैंने ना लाइट जलाई यहाँ पे ना। ये हमारे ऊपर ना बाहर का जंगल है ना, ये है यहाँ पे देखो, ये सारा यहाँ पे ना तेंदुआ है। आज रात को भी मैंने सारी रात इन कुत्तों के लिए ना लाइट रखी जला के। मेरे को फिर बड़ा वो लगा, ये छोटा सा बच्चा है, ये जाता ही नहीं, इसको भगाते हैं ना, जाता ही नहीं। और फिर मेरे को दया भी आई, फिर इसको मैंने गली में पीछे एक नीचे दरी सी बिछाई, मैं लो वहाँ सो जा। फिर फुलके दिए, 3 फुलके लाई थी छोटी सिस्टर से ऊपर से मांग के खाना, क्योंकि वही खाया था ना, फिर बचे हुए भी थे, मैं बोला नीचे इनको दे देती हूँ। फिर घी के साथ लगा के दिए, बगैर घी के फुलके खाते ही नहीं है। फिर जाके सारी रात आज लाइट जला के रखी। तेंदुआ था आज भी यहाँ पे आया हुआ, इतनी जोर की आवाज़ें दे रहा था, मैं तो डर गई थी। हमारे यहाँ पे डॉगी थी, ऐना था उसका नाम, उसको भी बाहर से यहाँ से 6 बजे के करीब तुलसी लगाई है हमने यहाँ पे। बस वो टॉयलेट के लिए बाहर उसको छोड़ा, आगे वो चली, पीछे मेरी सिस्टर चली, और जैसे ही देखा वो तेंदुआ छुपा हुआ था यहाँ तुलसी के नीचे ना। मैं दिखाती हूँ आपको, 6 बजे के करीब यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ना ये तुलसी लगाई है, ये तुलसी है लगी हुई ना इतनी बड़ी, यहाँ पे छुपा हुआ था वो। और यहाँ से आया सीढ़ियों से, और ऐना यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, और यहाँ से गर्दन से पकड़ के ले गया, पता ही नहीं चला कि कहाँ गया। तब से लेके ना मैं बहुत डरती हूँ। एक कुत्ता और था हमारे, उसको भी ले गया था तेंदुआ, वो तो नीचे रोड से ऊपर खेत है ना, यहाँ पे ले गया था। फिर तो हम सारे, तब पृथ्वीराज चौहान का सीरियल आता था, हम ऐसे ही बैठे हुए थे, मैं सेटी के ऊपर बैठी हुई थी यहाँ पे, तो वो बाहर बैठा हुआ था, यहाँ बरामदे में ही आ गया, बरामदे से उसने नीचे फेंका उसको खेत में ना। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाला बरामदा है ना, यहाँ से नीचे फेंका, बस चैंक की मेरे को आवाज़ आई और मैं बाहर भाग गई। फिर हमारे पड़ोसी है वर्मा जी, हम सारे जने पूरा परिवार, तीनों सिस्टरों का, सारे में नीचे गए, तो उसने ना उसको दबोचा हुआ था कम से कम। जब हमने उसको छुड़वाया, मैंने ज़ोर से आवाज़ें मारी, ऐसे बोलते हैं कि आवाज़ चीखें मारनी पड़ती तो वो छोड़ देता है। मैंने ज़ोर से आवाज़ मारी, चीखें मारी मैंने ज़ोर से, और उसने उसको छोड़ दिया। और फिर हमारे नीचे यहाँ बॉडी है एक पुरानी सी, यहाँ से भाग गया वो जंगल को। तो उसको कम से कम 15 दांत मारे हुए थे, और गर्दन में भी उसको दांत बहुत थे मारे हुए। फिर बेचारा वो दहशत में ही रहा, 2-3 साल तो जिया, वो कीड़े पड़ गए थे उसको, और फिर हॉस्पिटल भी ले गए, फिर हॉस्पिटल वालों ने दवाइयाँ दी उसको। तो जहाँ जहाँ उसके छेद हुए हुए थे ना, वहाँ पे कीड़े लग गए थे, कम से कम, आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि अब मेरी मम्मी भी स्टाफ नर्स रह चुकी, उनको देख देख के ना थोड़ा सा
मतलब हिम्मत आ जाती है। तो मैंने ना उसके जहाँ जहाँ उसके छेद थे वहाँ पे दवाइयाँ बेटाडीन वगैरह लगाई, इंजेक्शन लगाए, इंजेक्शन पार से लाई, मैंने खुद लगाए उसको इंजेक्शन। मेरी छोटी सिस्टर भी लगा देती है, ऐसे थोड़ा मम्मी को देख के सीखा है। तो उसको इंजेक्शन लगाए और कीड़े निकले उसके पेट से। छेद, मैंने उसका पेट ऐसे दबाया ना जहाँ पे छेद हुए हुए थे, वहाँ पे 35 कीड़े निकले, मैंने गिन के निकाले, इतने मोटे मोटे से, सफेद रंग के। उल्टी भी आ रही थी, क्या करना, बच्चा था बेचारा, हमारा बचपन से लेके पाला हुआ था। फिर वो उसको बाद में ऐसी दहशत हो गई थी, बच तो गया पर वो थोड़ा ऐसा दहशत में हो गया हुआ था ना, तो डरता था। 2-3 दिन तक तो वो जहाँ पे उसको तेंदुए ने पकड़ा हुआ था ना, सवेरे उठ के लंगड़ा लंगड़ा रोज जाता था वहाँ पे देखने की मेरे को हुआ क्या ही है, किसने मेरे को पकड़ा। बस इसी उसमें दहशत में रहा वो। जैसे ही शाम को 6 बजे अंधेरा भी होना, उसने दरवाजे के पास आ जाना, बाहर बैठा रहता था, फिर जाता भी कहीं नहीं था। बस वो ऐसे ही रहा, गुमसुम रहता था कि भाई मेरे को हुआ क्या था, किसने मेरे को पकड़ा, किसने नीचे खेत में फेंका। फिर 6 बजे नहीं, और उसने आवाज़ मार देनी दरवाजे से, अंदर आ जाना। फिर एक दिन ऐसे हुआ, यहाँ हमारे पड़ोसी है, इनके बरामदे से हम कोटखाई चले गए थे, मम्मी के पास सर्दी में चले जाते थे सारे ना। तो मम्मी के वहीं सर्दी में हम सारी तीनों सिस्टर बच्चे वगैरह हम सारे चले जाते थे। वो यहाँ अकेला रहा। ऐसे तो हस्बैंड वगैरह जॉब करते हैं, मेरी छोटी वाली सिस्टर के भी, बीच वाली के भी, तो मेरे भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे। शाम को आते थे, खाना देते तो दिन भर जैसे मौसम ख़राब हो गया ना, वो उनके लेंटर में चढ़ गया। तो लेंटर में चढ़ा और वहाँ से उसने अल्ली साइड को हमारे बरामदे में छलांग मारी, और जैसे छलांग से वो अनबैलेंस हो गया और नीचे गिर गया। उसके पीठ में लगी, उसके बाद उसके ना पीठ में चोट ऐसी लगी कि वो उठ नहीं पाया। तो मेरी बेटी ने, मैंने, हमने सारी सिस्टर ने उसको उठा के बाहर खेत में ले जाना, फिर उसको धूप सुखानी, फिर चला भी नहीं जाता था उससे। बाद में उसके अंदर अल्सर जैसा फट गया था, ब्लड ही ब्लड आ गया था। और फिर हमने उसके सामने गीता पाठ पढ़ा, रोए भी सारे। फिर उसने धूप भी जलाया, उसको गीता पाठ पढ़ा, गीता पाठ पढ़ के मर गया। बहुत दुख होता है। हम ना सारे, जितनी भी फैमिली है ना, हमारे को एनिमल लवर्स है हम बहुत, इसलिए डर लगता है। आज भी मैंने सारी रात ना लाइट जला के रखी इन कुत्तों के लिए। छोटा सा है एक ना बेचारा, फिर वो अब यही रहता है, जाता ही भी नहीं है कहीं। फिर दुख होता है बहुत, इसलिए देखो परे बैठा हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, देखो, ये देखो यहाँ पे छुटकू सा 200, ये सारी रात भौंक रहे थे। फिर मैंने लाइट रखी जला के, मैं बोला यहाँ देखो जाल सा ये लगा के रखा, इसको यहाँ बिस्तरा करके रखा पीछे। मैं दिखाती हूँ आपको, गली में ना, ये देखो यहाँ पे रखा हुआ, रोटी भी डाली हुई है, खाई नहीं क्योंकि आज ये डरे हुए थे बहुत। यहाँ तेंदुआ आया हुआ था रात को और इतनी गंदी आवाज़ निकाल रहा था ना, सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए थे। फिर आते सारे यहाँ पे 9-9, 10-10 कुत्ते। मेरी सिस्टर ने भी आपको बताया होगा कि भाई यहाँ कुत्ते आते हैं। सबको हमारे को खाना देना पड़ता है, खाना खा के सारे दिन भर यहाँ सोते हैं। फिर रात को 2-3 तो अब यहीं रहते हैं। फिर मारा भी नहीं जाता है, बोला भी नहीं जाता। सारी रात आज सोने भी नहीं दिया इन्होंने। फिर दुख होता। फिर सवेरे मैं बहुत जल्दी उठ गई। मैंने ये सोचा, मैं अल्लाह पता नहीं वो छोटा सा कुत्ते को तेंदुआ उठा के तो नहीं ले गया, क्योंकि आज रात को यहाँ पे तेंदुआ आया हुआ था। उसने इतनी राड़ी, मतलब आवाज़ ऐसी गंदी निकाली हुई थी ना। कुत्ते तो वैसी आवाज़ निकालते नहीं, क्योंकि घना जंगल है ना ये बहुत यहाँ पे। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो सारा ये घना जंगल है, ऊपर ना बाहर का पूरा। फिर बहुत दुख होता है कि अपने घर के पास ऐसे बेजुबान कुत्तों को कोई उठा के ले जाए, दुख होता है। फिर हमारे घर में तो मतलब ये सोचो कि पछतावा ही होता है। खाना भी नहीं खाते बच्चे, तो खाना भी नहीं खाते अगर ऐसे हादसा हो जाए। इतने एनिमल लवर्स है हमारे घर में सारे। बिल्ले मिलेंगे हमारे घर में, दिखाऊंगी मैं आपको। एक मोटा सा बिल्ला है, आ जाता है बेड के ऊपर बैठ जाता है, दूध पिएगा फिर चला जाएगा। कभी तो सो भी जाता है बिस्तरों के ऊपर। ये बिस्तरे बिछाए है ना मैंने, इसके ऊपर यहाँ पे सो जाता है। डरते नहीं है।
कि उनको पता है कि ये प्यार करते हैं सबसे। बस आज का मेरा ब्लॉग इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और इसी के साथ राधे राधे।